नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी। सीएम धामी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन लाखों परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। 1947 में इस दिन हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भेदभाव और घृणा के इस जहर ने लाखों भाइयों और बहनों को विस्थापित किया और हजारों लोगों की जान ले ली। देश की आजादी के एक दिन पहले का दिन है। इस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर आना पड़ा, तमाम मानवीय जो उत्पीड़नाएं हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, वो उस समय के लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान किया। उसी के कारण हम सभी को आजादी मिली है। इसलिए आज के दिवस पर मैं उन सब जिन्होंने देश की आजादी में विभाजन विभीषिका का दंश झेला है, उन सबको भी मैं आज नमन करता हूं। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हैं। विभाजन से जो परिवार ग्रसित हुए थे उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी और साथ ही हर घर तिरंगा लहराने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। कहा कि विभाजन परिवारों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और इस स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं और एकता की मिसाल दे, इस तरीके का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए। तो हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है उसी के तहत मुख्यमंत्री धामी भी घर में तिरंगा लगाते हुए नजर आए और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि जो विभाजन से ग्रसित परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है। और इस दौरान तिरंगे के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ब्रिटिश उच्चायोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया और सीएम धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ ब्रिटिश उच्चायोग एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के एमओयू होने से राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। और 15 अगस्त 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वज फहराएंगे, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह ही इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। देखिए 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी है। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में और परेड ग्राउंड में आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। खुद जो है जिलाधिकारी एवं एसएसपी भी लगातार यहाँ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला विकास अधिकारी हैं,
मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। लगातार जो है ग्राउंड की वो समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने का जो है काम किया जा रहा है। तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। उस तरफ भी कुछ जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि जो बैठ सके, जो लोग आएंगे उनके बैठने का व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार जो है आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड है और यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं ताकि जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है वो देहरादून वासी काफी अच्छे ढंग से मनाए और यहाँ का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस इस बार होगा वह भव्य होगा, क्योंकि तैयारियों को लेकर लगातार आप मंच पर भी देख सकते हैं जहां पर कल मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे, वहां से वो झंडा फहराएंगे और यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। और उसके अलावा जो बैठने की व्यवस्था है वो वहां पर व्यापक तौर पर की गई है। फुल प्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं ताकि अगर बारिश हो तो किसी को कोई परेशानी ना हो। और आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के जो आसपास का एरिया है वहां पर 0 जोन रहेगा ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। और पार्किंग को लेकर भी आसपास के जो परेड ग्राउंड के मैदान है वहां पर पार्किंग को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर युद्ध स्तर पर जो है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। और कल जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह भी है और कल मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल जो है परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और झंडा फहराने के साथ साथ जो है अपना संदेश भी जो है लोगों को देंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, हर खबर। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दिन फिर से आया कर ले मिलकर भारत माँ का ध्यान, देवभूमि से गूंज उठे चल मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान, हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान, देवभूमि से गूंज उठे चल मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? ये फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेराना कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार, और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस की बैठक में हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जातीय जनगणना, सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बैठक में हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में हुए खुलासे, जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी और सेबी चीफ के बीच हिस्सेदारी के आरोप पर जेपीसी की मांग को दोहराया गया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी के उपस्थिति में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों की एक इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंडनबर्ग में आए हुए नए खुलासे, जिसमें सीबी के चेयरपर्सन और अडानी के संबंधों के विषय में भी जानकारी दी गई और वो बहुत गंभीर विषय था। इसको लोगों तक ले जाने के बारे में चर्चा हुई है। उसके अलावा जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जातीय जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर पूरे आगे के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और भी बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर आज की इस महत्व। और खटीमा में भारत नेपाल सीमा मेलाघाट में 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी के जवानों ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसैया में बच्चों, स्टाफ और स्थानीय लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिसैया स्कूल में मेलाघाट स्कूल तक तिरंगा रैली निकालकर नागरिकों में देशभक्ति की भावना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत बच्चों ने उत्साह के साथ ही तिरंगा रैली में भी प्रतिभाग किया है। ये संदेश देना चाहेंगे, ये प्रोग्राम जो है हर घर तिरंगा जो है 11 तारीख से लगातार बना रहा था हम लोगों ने, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कंबाइंड रूप से एसएसबी के साथ भी जो है इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमारे बच्चे और स्टाफ के लोग, सभी मेंबर्स और एसएसबी वालों का सहयोग रहा। इससे संदेश ये जाता है कि हम लोगों को मतलब देश की जो मूलभूत चीज़ है, एकता, उससे परफेक्ट हो, मतलब सभी को प्रदर्शित हो कि हम सब पूरा भारतवासी एक है और सब मिलकर जो इसको जो आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। तिरंगा यात्रा जो है अभी रावमावी सिसैया से लेकर मेलाघाट एसएसबी कैंप तक निकाली गई। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूं मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा
मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। शुभ दिन फिर से आया कर ले, मिलकर भारत माँ का ध्यान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। तुझे प्रणाम हे माँ, तुझे प्रणाम, तुझसे मेरा मान। हे माँ तुझे प्रणाम। आजादी के मतवालों ने देखा था जो सपना, स्वावलंबी संपन्न बने, विकसित भारत हो अपना। आज उसी सपने को लेकर हम सब कदम बढ़ाए, हर घर तक पहुँचे विकास, चल मिलकर कसम उठाए। सबका साथ और सबका विकास से लाभ मिला है एक समान। देवभूमि से गूंज उठे चल, मातृभूमि को करे प्रणाम। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस महापर्व पर हमारे उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में उभर कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुझे प्रणाम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशीपुर के किला मोहल्ला में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें हजारों उत्साहित कार्यकर्ताओं सहित युवाओं, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के किला मोहल्ला से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा रैली में 2 पहिया वाहन पर सवार यात्रा में प्रतिभाग करते नजर आए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया और अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तिरंगा फहराने के बाद से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है और उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले 3 सालों से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। 11 तारीख से लेकर 13 तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकली। आज काशीपुर में ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला, क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों, जातियों का देश है, लेकिन ये तिरंगा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अल्मोड़ा पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति नारों के साथ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी
तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। ये तिरंगा रैली पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा से शुरू हुई और माल रोड, लक्ष्मेश्वर, लोअर माल रोड, पांडे खोला होते हुए रघुनाथ सिटी मॉल पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में देशभक्ति की झलक खूब देखने को मिल रही है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्तर में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत बांगीघार से मौलिक हाल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज बांगीघार के छात्र छात्राएं और शिक्षकों के साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, ग्राम विकास सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। हम लोग का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय एवं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी दिशा निर्देश थे कि 2 अगस्त से हमारा 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसके क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन आज किया गया था। तिरंगा आयोजन में हमारा बागीधार जो हमारा जगह है वहां पर सबने शुरू किया था। मौलिकहाल मार्केट पर हम लोगों ने इसको यात्रा, विभिन्न स्कूली बच्चे थे, जनप्रतिनिधि थे एवं अभी हमारे सरकारी कार्य कर्मचारी अधिकारीगण थे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।